हर आदमी की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब पूरी कायनात उसे अचानक रोक देती है। ऐसा लगता है जैसे कमरे से सारी हवा निकल गई हो। ऐसा पल जब छाती सिकुड़ जाती है और दिमाग समझने की कोशिश करता है कि अभी क्या हुआ। वो वही पल होता है जब वो पीछे हटती है, चले जाती है, दूर हो जाती है या अचानक ठंडी पड़ जाती है और अंदर से उसे यकीन होता है कि तुम्हें पता है तुम अगला कदम क्या उठाओगे। उसे उम्मीद होती है घबराहट की, उसे उम्मीद होती है देर रात के मैसेज की, उसे उम्मीद होती है भावनाओं का तूफान, माफी मांगना, समझौता करना, उसे वापस पाने की बेताब कोशिश। उसे लगता है तुम भी बाकियों की तरह टूट जाओगे। उसे लगता है तुम उसका पीछा करोगे क्योंकि वो मानती है कि वो अभी भी तुम्हारे अंदर का एक हिस्सा है। लेकिन यहाँ वो बात है जिसे वो कभी समझ नहीं पाई, वो बात जिसे प्राचीन दार्शनिक, योद्धा और राजा तुम्हारे जन्म से बहुत पहले समझ चुके थे। वो पल जब आदमी ये महसूस करता है कि उसके अंदर उसने जो तूफान पैदा किया है, संगीत, वो कुछ भी नहीं उस तूफान के सामने जो वो खुद के अंदर काबू कर सकता है। और इसके बजाय, गिरने के बजाय, पीछे भागने के बजाय, अपनी गरिमा को अस्थायी मान्यता के लिए छोड़ने के बजाय तुम्हारे अंदर कुछ गहरा उठता है। एक ऐसा सन्नाटा जो कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। एक शांति जो निष्क्रियता नहीं बल्कि स्पष्टता है। एक ही शब्द जो पूरे माहौल को बदल देता है, नहीं। और तभी सब कुछ बदल जाता है। तभी दुनिया रुक जाती है। तभी तुम्हें समझ आता है कि आत्मसम्मान चुनकर तुम कभी किसी औरत को नहीं खोते, संगीत। तुम बस उस खुद के उस रूप को खोते हो जिसने कम स्वीकार किया था उससे ज्यादा, जो वो हकदार था। तो शुरू करने से पहले, इससे पहले कि हम समझें कि एक छोटा सा बदलाव कैसे पूरी कहानी पलट देता है, मैं तुम्हें स्वागत करता हूं भाई इस टू एक ब्लेसिंग में, जहां हम पुरुषों को ब्लेड की तरह तेज करते हैं। संगीत, अगर तुम तैयार हो अपनी प्रतिक्रियाशीलता से ऊपर उठने के लिए, अपनी भावनाओं पर काबू पाने के लिए और उन चीजों के पीछे भागना बंद करने के लिए जो तुम्हारे रास्ते से मेल नहीं खाती, संगीत, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो ताकि तुम एक असली स्टोइक सैनिक बन सको। और कमेंट में ये वाक्य लिखो ताकि तुम आज के मनोवृत्ति में खुद को लॉक कर सको। मैं खुद को चुनता हूँ। यहाँ आने के लिए धन्यवाद। संगीत, अब शुरू करते हैं। जब से तुम दोनों के बीच दरारें पड़ने लगी थीं, उसने अपने आप को यकीन दिला लिया था कि अंत पहले से ही तय है। ये इसलिए नहीं कि वो घमंडी है, न ही इसलिए कि वो बुरी है, बल्कि इसलिए क्योंकि आजकल के डेटिंग ने उसे ये सिखा दिया था कि पुरुषों से एक खास तरीका ही उम्मीद करनी चाहिए। एक ऐसा तरीका जिसमें भावनात्मक निर्भरता भक्ति के रूप में दिखाया जाता है। उसे उम्मीद थी कि तुम उसके पीछे भागोगे क्योंकि, संगीत, इससे पहले बहुत लोगों ने जैसे ही दूरी महसूस की अपनी ताकत छोड़ दी। उससे इस बाढ़ की उम्मीद थी। मैसेजेस, वो लंबे लंबे पैराग्राफ्स, माफी जो तुम्हें देना तक जरूरी नहीं था, वो बेचैनी जो खुद को जुनून दिखाने की कोशिश कर रही थी, आखिरी कोशिशें सब कुछ ठीक करने की, जबकि वो अपनी भावनाओं को समझने की तक की फुर्सत नहीं पाई थी। समाज ने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि जब प्यार छिन जाता है तो आदमी टूट जाते हैं, जब उनकी तारीफ का जरिया खतरे में होता है तो वे घबरा जाते हैं, जब उन्हें ठुकराया जाता है तो वे बिखर जाते हैं। उसे लगा था कि तुम जल्दी से आओगे उसकी शंकाओं को शांत करने, उसके दिल की खामियों को भरने। साबित करो कि उसे खो देना तुम्हें तबाह कर देगा। उसे लगता था कि ये रिश्ता तुम्हारे सारे जहां का केंद्र है और उसने ये मान लिया था कि उसके बिना तुम्हारे अंदर सब कुछ टूट जाएगा। और किसी हद तक ये म्यूजिक व्यक्तिगत भी था। ये तो साफ था उसे उम्मीद थी कि तुम वैसे ही रिएक्ट करोगे जैसे कोई आदमी जो अपने ही ख्यालों से अकेले होने से डरता है। ऐसा आदमी जिसे जमीनी महसूस करने के लिए उसकी ध्यान चाहिए। ऐसा आदमी जिसने अपनी भावनाओं की डोर किसी और को सौंपी क्योंकि उसे चुप्पी से ज्यादा अपमान का डर था। लेकिन जो उसे पता नहीं था वो ये था कि वो ये नहीं जानती थी कि तुम वैसे बने नहीं हो। तुम किसी पर निर्भर रहने वाले नहीं हो। तुम्हारा मकसद किसी के आगे झुकना, भीख मांगना या उस किसी का पीछा करना नहीं था जो अपनी मौजूदगी को अपनी चीज समझ बैठा हो। वो सोचती थी कि तुम वही करोगे जो उसने 100 बार देखा था, लेकिन तुमने वैसा नहीं किया। और बस यहीं पर कहानी बदलती है। एक शान सा लम्हा होता है, नाजुक, लगभग अदृश्य, जब तुम्हारे अंदर सब कुछ बदल जाता है। ये धमाकों के साथ नहीं होता या फिर कोई बड़ा एहसास। वो तब होता है जब भावनाओं का तूफान शांत हो जाता है, शोर खत्म हो जाता है और तुम सच के साथ अकेले बैठते हो। शायद तुम फोन देख रहे थे, सोच रहे थे कि वो आखिरी मैसेज भेजना चाहिए या नहीं। शायद उसके शब्दों को दिमाग में बार बार दोहरा रहे थे, सोच रहे थे कि क्या तुम्हें जोर लगाना चाहिए था। शायद तुम अपने कमरे में घूम रहे थे, पैदल चल रहे थे, ये सोचते हुए कि कौन सा कदम कम दर्द देगा। और फिर कुछ समझ आया, एक गहरी सांस, एक ठहराव, एक साफ समझ। धुंध को चीरते हुए अचानक तुमने देखा कि पीछा करना ताकत नहीं था, वो तो खुद को छोड़ देने जैसा था। किसी को अपनी कदर समझाने की कोशिश प्यार नहीं थी, वो तो डर था। और उसी पल, जैसे बिना इरादे के, तुमने फोन नीचे रखा, अपनी मुद्रा सीधी की और अपनी आत्मा के सबसे सच्ची आवाज में धीरे से कहा, नहीं। वही वो पल था जब तुमने खुद को चुना, जब तुमने प्यार के लिए सौदेबाजी करना बंद कर दिया जैसे तुम्हारी कीमत छूट पर हो। वही पल था जब तुमने समझा कि तुम्हारा सुकून सबसे ज्यादा मायने रखता है, किसी ऐसे इंसान को कुछ साबित करने से ज्यादा जिसने पहले ही खुद को दूर कर लिया हो। और ताकत उस बात में नहीं थी जो तुमने कही,
बल्कि उस बात में थी जो तुमने नहीं कही। तुम बहस नहीं करते, तुम भीख नहीं मांगते, तुम पीछा नहीं करते, तुम अपने पहचान को उसके रिएक्शन के इर्द गिर्द नहीं घुमाते। इसके बजाय तुम वापस अपने अंदर के केंद्र में लौटते हो, उस शांति में, उस प्राचीन मर्दाना जमीन पर जहां भावनाएं तुम्हारे अंदर से गुजर जाती हैं बिना तुम्हारे अगले कदम को तय किए। ये कोई ठंडापन नहीं था, ये अहंकार नहीं था, ये कोई सजा भी नहीं थी, ये था काबू, शुद्ध, अनुशासित और कालातीत काबू। वो काबू जो स्टोइक लोग लुकते थे, योद्धा जीतते थे और जो जमीनी इंसान अपनी किस्मत की परीक्षा में अपनाते हैं। उस खामोश, लगभग पवित्र लम्हे में तुमने अपनी ताकत वापस पाली और उसे इसका बिल्कुल भी पता नहीं चला। नहीं शब्द में एक अजीब सी ताकत होती है, क्योंकि ये तेज नहीं होता, न ड्रामाई होता है और ना ही भावुक। ये स्थिर होता है। ये एक सीमा होती है जो फुसफुसाहट के रूप में छिपी होती है। ये वो पल होता है जब तुम अपनी ऊर्जा बहाना बंद कर देते हो, किसी ऐसी चीज में बदल जाना जो तुम्हें थका रही हो। और सच ये है कि ज्यादातर लड़के ये समझ ही नहीं पाते कि ये बदलाव कितना ताकतवर होता है, क्योंकि उन्हें भावनात्मक दबाव में झुकने की आदत डलवाई गई है। वो पीछे हटती है तो तुम उसका पीछा करते हो, वो दूर हो जाती है तो तुम ठीक करने लगते हो, वो छोड़ने की ओर इशारा करती है तो तुम अपनी कीमत साबित करने लगते हो। लेकिन जब तुम कहते हो नहीं, तो तुम पूरी कहानी को तोड़ देते हो, तुम उस पैटर्न को तोड़ देते हो, तुम घबराए हुए पीछा करने वाले का रोल निभाने से मना कर देते हो, उस कहानी में जो उसे अपने काबू में समझती थी। और यही बात इसे इतना असरदार बनाती है। तुम नहीं गुस्से या नाराजगी में नहीं कह रहे, तुम ये अपनी खुद की इज्जत के लिए कह रहे हो। तुम उसे रिजेक्ट नहीं कर रहे, बल्कि उस खुद के उस हिस्से को रिजेक्ट कर रहे हो जो अनिश्चितता, बेइज्जती या भावनात्मक नुकसान सहता रहा है। नहीं, वो मोड़ है जहां तुम्हारी कीमत पर कोई समझौता नहीं होता। ये वो बिंदु है जहां तुम्हारी चुप्पी टालना नहीं, बल्कि अपनी सोच से मेल खाना होता है। ज्यादातर आदमी इसे नहीं समझते। नहीं कोई बहस नहीं है, नहीं कोई वजह, ये बस एक फैसला है। ये कोई पलटवार नहीं है। बात यहीं खत्म होती है। वो पल जब तुम्हारे काम खुद बोलते हैं, मैं किसी और की सहूलियत के लिए खुद को छोड़ नहीं सकता। और जब तुम ये रास्ता चुनते हो तो उसके पास से मंजूरी पाने की कोशिश छोड़ देते हो और अपने अंदर ही मंजूरी बनाना शुरू कर देते हो। तुम समझ जाते हो कि तुम्हें उस चीज के पीछे नहीं भागना है जो तुमसे दूर हो रही है। तुम्हें उस किसी के लिए लड़ना नहीं है जिसने तुम्हारे लिए लड़ना छोड़ दिया है। तुम्हें उस चीज को थामे नहीं रखना है जो तुम्हें चुन ही नहीं रही। नहीं कहना ही आजादी है। ये वो लिमिट है जो उसने कभी सोची भी नहीं होगी कि तुम लगाओगे। और यहीं से रिश्ता उस मोड़ पर आता है जो आप दोनों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि जब कोई आदमी अपनी भावनात्मक लगाव को शांति और पक्का इरादे से पीछे हटाता है तो चीजें जल्दी बदलने लगती हैं। जब तुम चुप हुए तो कुछ नजदीक लेकिन जबरदस्त बदलाव हुआ जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। ज्यादातर आदमी घबराते हैं जब कोई औरत दूरी बनाती है, लेकिन तुम नहीं। तुमने पीछा नहीं किया, तुमने बस चेक कर रहा था जैसा मैसेज भी नहीं भेजा। मैसेजेस। तुम उस पेचीदा चक्र में नहीं फंसे जैसा उसे लगता था कि वो भरोसा कर सकती थी। तुम्हारी चुप्पी पैसिव नहीं थी, वो तो उलटफेर थी। उसने उस भावनात्मक पैटर्न को तोड़ दिया जिसकी उसे उम्मीद थी। उसने एक जगह बनाई जहां उसकी अवधारणा अचानक तुम्हारी हकीकत से मेल नहीं खाती थी। और इस जगह के बारे में बात यह है कि यह आईना बन जाती है। जब तुम ज्यादा बात करना बंद कर देते हो तो वो अपनी ही सोच जोर से सुनने लगती है। जब तुम चीजें ठीक करने की कोशिश छोड़ देते हो तो वो सवाल करने लगती है कि उसने तुमसे ये उम्मीद क्यों की थी। जब तुम रुक जाते हो, सब कुछ संभालते हुए उसे ये सच सामने लाना पड़ता है कि शायद वो खुद ही सब कुछ बिखेर रही थी। तुम्हारी खामोशी अब एक उल्टा असर बन जाती है, पहले और बाद। पहले उसे तुम्हारे रिएक्शंस, तुम्हारी भावनात्मक निर्भरता और अपनी जगह को लेकर पूरा भरोसा था। बाद में अब वो तुम्हें समझ नहीं पाती। जो ढांचा वो फॉलो कर रही थी वो काम नहीं करता और ये लोगों को बेचैन कर देता है, क्योंकि जो चीज समझ में आ जाती है वही काबू होती है। जब एक औरत ठीक ठीक जानती है कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे तो वो भावनात्मक रूप से कायम रहती है। फायदा। लेकिन तुम्हारा शांत स्वभाव से पीछे हटना वो फायदा पूरी तरह खत्म कर देता है। अब तुम्हारे घूमने की बजाय वो घूमने लगती है। तुम्हारी स्थिति को दोहराने की बजाय वो उसे दोहराने लगती है। तुम्हारी ये सोचने की बजाय कि वो क्या महसूस कर रही है, वो ये सोचने लगती है कि तुम इतने शांत क्यों हो। चुप्पी उसे दूर नहीं करती बल्कि उसे अंदर की ओर खींचती है। ये सोचने पर मजबूर करती है, जागरूकता लाती है। और चाहे वो जाहिर करे या ना करे, वो इस कमी को महसूस करने लगती है। ये इसलिए नहीं कि वो तुम्हारी मालिक है, बल्कि इसलिए कि कभी वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो तुम्हारे उस पहलू को खो देगी जो बेइंतहा तुम्हारे पीछे भागता। तुम्हारी चुप्पी ने रिश्ते की दिशा बदल दी, जैसे गुरुत्वाकर्षण का केंद्र हिल गया हो। अब उसकी दुनिया तुम्हारे फैसले के इर्द गिर्द नहीं घूमती, बल्कि उसे ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि शायद उसने तुम्हें गलत समझा।
और तभी उसके दिमाग में शक घर कर जाता है, तुम्हारे बारे में नहीं बल्कि अपने बारे में, अपने फैसलों, अपनी हरकतों और उस रिश्ते को लेकर जो उसने समझा था उसके बारे में। यहीं से कहानी बदलती है, यहीं से सब कुछ बिखरना शुरू होता है। तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उसके लिए। जो उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी वो था तुम्हारे अंदर की दुनिया में बदलाव। एक ऐसा बदलाव जो बेहद सुकून भरा और गहरा था, जिसने पूरी तरह से तुम्हारी जिंदगी का रास्ता बदल दिया। उसे लगा था कि तुम भावुक होगे, जल्दी प्रतिक्रिया दोगे, समझने की कोशिश करोगे कि क्या बदला, टूटे हुए रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करोगे और उसे अपनी जिंदगी में वापस लाने की जद्दोजहद करोगे। लेकिन इसके बजाय तुमने कुछ ऐसा पकड़ा जो दिल टूटने से भी पुराना था, डेटिंग के तकरार से भी पुराना था और आज के रिश्तों की हलचल से भी बहुत पुराना था। तुमने एक स्टोइक सोच अपनाई, एक तरीका, ऐसा सोचने का तरीका जो उलझन को हटाकर साफ सोच लाता है। ये नजरिया ठंडे दिमाग से नहीं आता बल्कि अनुशासन से आता है। ये भावनाओं से अलग हटकर नहीं आता बल्कि अपनी पहचान को भावनाओं के हाथ में नहीं देने से आता है। इस सोच में तुमने नहीं पूछा मैं उसे वापस कैसे पाऊं, बल्कि पूछा इस पल में मुझसे एक आदमी के तौर पर क्या उम्मीद की जा रही है। और जवाब था ना पीछा करना, ना भीख मांगना, ना ज्यादा समझाना, ना ही खुद को खो देना। ये एक सन्नाटा था, ये स्वीकारोक्ति थी, ये समझ थी कि तुम उसके चुनाव को कंट्रोल नहीं कर सकते, बस अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हो। तुमने उसकी दूरियों को खतरा समझना बंद कर दिया, तुमने उसे जानकारी के रूप में लेना शुरू किया। तुमने उसकी दूरी को घाव समझना बंद कर दिया, तुमने उसे डेटा के रूप में लेना शुरू किया, एक संकेत जो तुम्हें बताता है कि अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी है और कहाँ वापस खींचनी है। और इस बदलाव में तुम उस दुनिया में कदम रख गए जिसकी उसे खबर भी नहीं थी। तुम अडिग हो गए। तुम जहां पहले तुम पूरे बिखरे हुए होते थे वहां अब तुम्हें शांति मिल गई। तुम्हें बाहर से तारीफ या सहारा लेने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि तुमने अपने अंदर की मजबूती बना ली। तुम्हें उसकी मंजूरी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि तुमने खुद को मान्यता देने की ताकत वापस पा ली। और ये बात ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। स्टोइक सोच तुम्हें भावहीन नहीं बनाती बल्कि तुम्हें खुद का मालिक बनाती है। ये तुम्हारे भावनात्मक हालात तुम्हारे ही हाथ में देती है, ना कि उसके या किसी और के। जब तुमने इस सोच को अपनाया तो वो अपनी कहानी की सिर्फ एक किरदार बनना बंद कर दिया और अपने खुद की कहानी लिखने वाला बन गया। और कोई भी सोच तभी हिलती है जब एक आदमी अचानक रिएक्ट करना छोड़ दे और खुद की अगुवाई करने लगे। जब तुमने पीछा नहीं किया तो जो उसने सबसे पहले महसूस किया वो ताकतवर महसूस करना नहीं था, वो था हैरानी, एक हल्की सी उलझन की झलक जो शायद जल्दी से नजर भी ना आए, लेकिन जरूर थी, क्योंकि उसके दिमाग में उसने तुम्हारे अगले कदम पहले ही सोच लिए थे और तुमने वो कोई भी कदम नहीं उठाए। शुरुआत में उसने इसे नजरअंदाज किया, अपने आप से कहा कि तुम बस उसे जगा दे रहे हो या ठंडा दिखा रहे हो या सही मौका का इंतजार कर रहे हो वापस आने के लिए। लेकिन जैसे जैसे घंटे दिन में बदल गए और तुम्हारी खामोशी लगातार बनी रही, उसके अंदर कुछ बदल गया। उलझन जिज्ञासा में बदल गई, जिज्ञासा चिड़चिड़ाहट में बदल गई, चिड़चिड़ाहट सवालों ने बदल गई और सवालों ने एक धीरे धीरे अजीब सी बेचैनी को जन्म दिया। वो बेचैनी जो तब होती है जब कोई समझता है कि उसने पूरी स्थिति को गलत समझ लिया। वो शुरू करती है, सोचती रहती है कि तुम इतने शांत क्यों हो। वो अपनी आखिरी बात को बार बार याद करती है, हर एक बात का मतलब निकालने की कोशिश करती है, ये समझने की कोशिश में कि उसने क्या मिस किया। वो तुम्हारे सोशल मीडिया चेक करती है क्योंकि उसे फिर से जुड़ने की चाहत नहीं बल्कि समझने की ज़रूरत होती है। उसे तुम्हारी कमी महसूस होने लगती है, तुम्हारी मौजूदगी की कमी नहीं बल्कि उस पीछा करने की कमी जो उसे लगता था कि उसे मिलना ही चाहिए था। उस पीछा का जिस पर उसने भावनात्मक रूप से इतना भरोसा किया था जितना उसने खुद भी महसूस नहीं किया था। शुरुआत में वो खुद से कहती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, देखभाल। फिर वो अपने दोस्तों से कहती है कि वो ठीक है। फिर वो कहती है कि शायद तुम बस व्यस्त हो। लेकिन इसके पीछे वो बेचैन रहती है क्योंकि उसने उम्मीद की थी कि तुम हर उस आदमी की तरह व्यवहार करोगे जो भावनात्मक दबाव में टूट जाता है, और तुम नहीं टूटे। और जब जो चीज उम्मीद की जाती है वो अप्रत्याशित हो जाती है तो ये आत्मचिंतन को मजबूर करता है। उसका दिमाग उन सवालों से भरने लगता है जो उसने कभी पूछने का सोचा तक नहीं था। वो क्यों नहीं पीछा कर रहा? क्या उसने परवाह करना बंद कर दिया? क्या उसने मुझ में कुछ ऐसा देखा जो उसने नहीं देखा था? कैसा लगा? क्या मैंने उसकी भावनाओं को गलत समझ लिया? क्या मैंने ज्यादा दबाव डाल दिया? क्या वो मेरी सोच से कहीं ज्यादा कीमती था? वो ये सब जुबानी तौर पर नहीं कहेगी,
अभी नहीं, लेकिन वो महसूस करती है। और मजाक ये है कि जितना वो उस बढ़ती हुई बेचैनी को नज़रअंदाज करने की कोशिश करती है, उतना ही वो तेज हो जाती है, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी सिर्फ रिश्ते का मिजाज नहीं बदलती, ये तुम्हारी खुद की सोच को हिला देती है। ये तुम्हें ये सोचने पर मजबूर करती है कि शायद उसने बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा ली थी, बहुत ज़्यादा मान लिया था और तुम्हें पूरी तरह से कम आका था। और यही वो भावनात्मक सच है। मोड़ आ गया है, नहीं इसलिए नहीं कि तुमने उसे मनाया, बल्कि इसलिए कि तुमने वो भावनात्मक सहारा छीन लिया जो उसे लगता था कि उसका है। अब जो खिंचाव पहले था वो अब पक्का नहीं रहा। अब उसका दिमाग पीछा कर रहा है, तुम्हारे लिए नहीं बल्कि जवाबों के लिए। और बस यही चीज़ सब कुछ बदल देती है। जब उसका दिमाग घूम रहा है, बार बार सोच रहा है, ज़्यादा सोच विचार कर रहा है और हर उस चीज़ पर सवाल कर रहा है जो उसे तुम्हारे बारे में पता था। तुम्हारी तरफ कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि उसने सोचा था कि तुम वहीं जमे रहोगे। वो जगह उसके लौटने का इंतजार कर रही थी, लेकिन तुम्हारी चुप्पी ठहराव नहीं थी, वो तो बदलाव था। जब उसने सोचा था कि तुम टूट जाओगे, तुमने खुद को ईंट दर ईंट, कदम दर कदम, सांस दर सांस फिर से बनाना शुरू कर दिया। तुम फोन घूरना छोड़कर अपने भविष्य को देखने लगे। तुम ये सोचना बंद कर दिए कि वो क्या कर रही है और ये सोचने लगे कि तुम क्या बन सकते हो। तुम जिम गए, खुद को भटकाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी अंदर की अनुशासन के हिसाब से खुद को तराशने के लिए। तुमने अपनी ऊर्जा फिर से अपने मंजिल, अपने लक्ष्य, अपनी कला में लगा दी। ये सब उसे साबित करने के लिए नहीं, बल्कि उस आदमी का सम्मान करने के लिए जो तुम बन रहे हो। तुम्हारी नींद बेहतर हो गई, खाना साफ सुथरा होने लगा, हर काम इरादे से करने लगे। तुम्हारी मुद्रा सीधी हो गई, आवाज में संतुलन आया, तुम्हारी मौजूदगी गहरी हुई, दिमाग तेज हुआ। तुमने भावनात्मक अराजकता की जगह व्यवस्था, दिनचर्या, महत्वाकांक्षा और शांति को अपनाया। और सबसे मजेदार बात, जितना तुम चुपचाप बढ़े, उतना ही उसे पुराने तुम्हारे, उस पुराने रूप की कमी महसूस हुई जो था। ज्यादा खींचातान, ज्यादा समझाया और ज्यादा पीछा किया गया। उसे लगा तुम्हारी चुप्पी का मतलब था कि तुम इंतजार कर रहे हो। उसे यह एहसास नहीं था कि इसका मतलब था कि तुम बदल रहे हो। जब वो अपने फोन पर उस मैसेज के लिए बार बार देख रही थी जो तुमने कभी नहीं भेजा, तुम ऐसे तरीके से आगे बढ़ रहे थे जिसे वो शायद कभी समझ नहीं पाएगी अगर वो वापस आई भी। तुमने वो चीज खोज ली जो ज्यादातर लड़के तब तक नहीं देखते जब तक वे पीछे हटते नहीं। ये ब्रेकअप तुम्हें कमजोर नहीं किया, बल्कि ये तुम्हें खोल दिया। ये तुम्हें अंदर की तरफ ले गया, जहां तुम्हारी असली ताकत छुपी थी, भावात्मक निर्भरता के परतों के नीचे जिनका तुम्हें पता भी नहीं था। और जैसे जैसे तुम बदल रहे थे, कुछ बुनियादी चीज बदल गई। तुमने खुद को साफ साफ देखने लग गए। तुमने खुद की कदर अलग तरीके से करनी शुरू कर दी। तुम्हें समझ आ गया कि तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी मौजूदगी, ये सब प्रिविलेज है, हक नहीं। जो आदमी तुम बन रहे हो, वो लड़की उम्मीद नहीं कर रही थी उससे। उसने उसकी तैयारी नहीं की थी और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम उस खुद के उस वर्जन से आगे निकल जाओगे जो कभी उसका पीछा करता था। लेकिन देखो, तुम यहां हो, बदल रहे हो, खामोशी में, जब तक वो सोचती है कि तुम अभी भी वही आदमी हो जिससे उसने दूर जाने का फैसला किया था। और उसे ये पता नहीं है कि जब खामोशी बदलाव बन जाती है तो वापस जाना संभव नहीं होता। ऐसा एक पल आता है, धीरे धीरे, देर से और अक्सर अनजाने में, जब उसे ये एहसास होता है। ये बिजली की तरह अचानक नहीं आता, ये किसी बड़ी खबर की तरह धमाका नहीं करता। ये धीरे धीरे अंदर तक समा जाता है, जैसे कोई सच जिसे वो टालती रही लेकिन अब उससे भाग नहीं सकती। ये तब होता है जब वो अपना फोन चेक करती है और तुम्हारी तरफ से अभी भी कोई संदेश नहीं होता। ये तब होता है जब वो पुराने मैसेजेस स्क्रॉल करती है और अचानक समझती है कि तुमसे कई दिन हो गए, हफ्ते हो गए, शायद और भी ज्यादा। ये तब होता है जब उसकी दोस्त उससे पूछती है कि तुम दोनों बात करते हो क्या, और उसे कहना पड़ता है नहीं। ये तब होता है जब वो खुद को सोचते हुए पाती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम किस तरह के इंसान बन रहे हो, और वो एनर्जी जो कभी उसे सहारा देती थी अब पूरी तरह गायब हो गई है। और तभी ये एहसास होता है, तुम वापस नहीं आने वाले। ना इसलिए कि तुम कड़वाहट में हो, ना इसलिए कि तुम कोई खेल खेल रहे हो, बल्कि इसलिए कि वो आदमी जिस आदमी को वो जानती थी, जो पीछा करता था, जो ज्यादा लगाव करता था, जो उसे अपनी भावनाओं की दुनिया का केंद्र बनाता था, अब वो आदमी अब मौजूद नहीं है। उसने सोचा था कि तुम्हारी चुप्पी बस अस्थाई है। उसने सोचा था कि तुम्हारा अलगाव बस एक दौर है। उसने सोचा था कि आखिरकार तुम्हारा दिल उसकी याद में टूट जाएगा।
लेकिन इसके बजाय तुम और मजबूत हो गए। तुम्हारी दुनिया बढ़ी, तुम्हारे सपने साफ हुए, तुम्हारी शांति अब कोई समझौता नहीं करती। और उसे कुछ एहसास होने लगा जिसके लिए वो कभी तैयार नहीं थी। हो सकता है उसने तुम्हारी ताकत को पूरी तरह गलत समझ लिया हो। यही वो वक्त होता है जब तकलीफ पछतावे में बदल जाती है। हमेशा तुम्हें खोने का पछतावा नहीं होता, बल्कि उस खुद की उस छवि को खोने का पछतावा होती है जो तुम्हारे साथ, तुम्हारे ध्यान में, तुम्हारी स्थिरता में थी। महिलाएं हमेशा आदमी को मिस नहीं करती, वे अक्सर उस भावात्मक सुरक्षा को मिस करती हैं जो उसने दी थी। और अब वो सुरक्षा चली गई है, ना चोरी हुई है, ना गुस्से में वापस ली गई है, बस अंदर की तरफ मुड़ गई है, तुम्हारी बढ़त, तुम्हारे मकसद, तुम्हारी जिंदगी की ओर। और बस यही बात है जो ताकत का संतुलन पूरी तरह से पलट देती है, क्योंकि अब अगर वो फिर कभी संपर्क करती है तो वो कंट्रोल से नहीं होगा, वो ये उम्मीद करते हुए नहीं होगा कि तुम उसका पीछा करो, बल्कि वो जिज्ञासा, विनम्रता और समझदारी से होगा। उसे जानबूझकर या अनजाने में पता होगा कि तुमसे फिर जुड़ना अब तय नहीं है, कि तुम्हारी एनर्जी का मतलब अब हमेशा हाँ नहीं है, कि तुम अब वो आदमी नहीं जो दरवाजे के सामने इंतजार करता है। तुम वो आदमी हो जो अपनी ही राह पे चलता है, एक ऐसी राह जिस पर वो तभी आ सकती है जब तुम उसे मौका दो। उस दरवाजे को खोलना, और यही वो बदलाव है जो सब कुछ बदल देता है। ना खामोशी, ना दूरी, ना गैर मौजूदगी, बल्कि वो पल जब उसे एहसास होता है कि जिस पीछे का वो इंतजार कर रही थी वो उल्टा हो गया है और तुम किसी के पीछे नहीं भाग रहे हो, तुम अपने मकसद के साथ आगे बढ़ रहे हो। तो भाई, यही हो तुम, वो आदमी नहीं जो उसने सोचा था, ना वो जो उसने भविष्यवाणी की थी, ना वो जिसे उसने एक कठपुतली की तरह खींचा जा सके, बल्कि वो आदमी जो खुद को चुना, वो आदमी जिसने भागदौड़ छोड़कर खामोशी को बोलने दिया उसे पूरा करने के लिए, वो आदमी जिसने समझ लिया था कि किसी के पीछे भागना जो दूर जा रहा हो मतलब अपनी ही आत्मा को छोड़ देना है। और अब तूफान के दूसरी तरफ खड़े होकर तुम साफ साफ देख सकते हो, उसे लगा था कि तुम टूट जाओगे, उसे लगा था कि तुम घबरा जाओगे, उसे लगा था कि तुम्हारा हौसला उसके खोने के बोझ तले टूट जाएगा, लेकिन इसके बजाय तुम उठ खड़े हुए, तुमने खुद को संभाला, तुमने अपनी इज्जत को एक एक शांत पल में वापस पाया। यही होता है संजीदा रास्ता चलना, ठंडे दिल का नहीं, जिंदगी से कटे नहीं रहना है, बल्कि खुद की इज्जत में इतना गहरा जड़ पकड़ना है कि कोई भी या कुछ भी तुम्हें तुम्हारे आत्मसम्मान से हिला ना सके। जब तुम अपनी भावनाओं पर काबू पा लेते हो, जब तुम खामोशी को गले लगा लेते हो, जब तुम भावुक उथल पुथल की बजाय शांत और ठंडे दिमाग से ना कहते हो, तो तुम प्रतिक्रियाशील नहीं रह जाते बल्कि शक्तिशाली बन जाते हो। और चाहे वो वापस आए या हमेशा के लिए चली जाए, चाहे वो कहानी फिर से खुले या बंद ही रहे, चाहे उसका पछतावा कोई काम में बदले या बस दिल के अंदर एक धीमी आवाज बन के रह जाए, अब वो तुम्हें परिभाषित नहीं करता, क्योंकि तुम आगे बढ़ रहे हो किसी बड़ी चीज के साथ तालमेल बिठाना, जो रोमांस से भी बड़ी हो, स्वीकृति से भी बड़ी हो, डर से भी बड़ी हो। तुम अपने मकसद के साथ कदम बढ़ा रहे हो और दुनिया उस आदमी को अलग तरीके से देखती है जो अपने मकसद के साथ चलता है। तो अगर तुम्हें ये बात समझ आई, अगर तुमने अपनी खुद की बढ़ोतरी इस कहानी में देखी, अगर तुम तैयार हो और ऊपर उठते रहना चाहते हो, अपनी सबसे अनुशासित और जमीन से जुड़े हुए रूप में बदलना चाहते हो, तो भाई लाइक दबाओ, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन करो, ताकि तुम एक असली स्टोइक सैनिक बन सको। और कमेंट करो, टिप्पणी में लिखो, मैं अपनी राह चुनता हूं, ताकि यह नया सोच पूरा हो जाए। देखने के लिए धन्यवाद, अपनी ताकत के लिए शुक्रिया और मेरे साथ इस रास्ते पे चलने के लिए भी धन्यवाद। ध्यान लगा के रहो, अनुशासित रहो और अपनी जिंदगी पे काबू रखो। अगली बार तक स्टोइक बने रहो।